बरसात का सीजन है, तभी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में शिक्षा विभाग के कर्मचारी और नगर पालिका के कर्मचारी और सिटी थाना पुलिस ने आज हाउसिंग कॉलोनी और कई कॉलोनियों में मोहल्लों में जाकर चेकिंग अभियान चलाया कि तल घर में कौन कौन लोग व्यवसाय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाउसिंग कॉलोनी में कोचिंग संचालकों के यहाँ यह कार्रवाई की गई और कई कंप्यूटर सेंटर भी तल घरों में संचालित हैं। भिंड जिले के अलग अलग मोहल्लों में कॉलोनियों में आज नगर पालिका वैसे शनिवार से ही यह अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में परसाल 2 छात्रों की तल घर में डूबने से पानी भरने से मृत्यु हो गई थी। परसाल भी यह कार्रवाई की गई थी। तभी शनिवार और शुक्रवार को भी भिंड नगर पालिका और जिला शिक्षा अधिकारी के कर्मचारी और सिटी थाना पुलिस को साथ लेकर कई कंप्यूटर सेंटरों पर, कोचिंग सेंटरों पर उन्होंने जाकर तफ्तीश की और लोगों से कहा कि आप तल घरों में यह संचालित नहीं कर सकते। हाउसिंग कॉलोनी में कई स्कूल कोचिंग सेंटरों के यहाँ आज यह टीम पहुँची और कई कोचिंग सेंटरों के ताले डलवा दिए, उन्हें सील्ड कर दिया। अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका क्या होगा। अब मास्टर कोचिंग वाले कह रहे हैं कि और कहीं जगह देखेंगे, लेकिन बच्चों को खासी परेशानी होने लगी। तल घरों में कई प्रतिष्ठान भिंड जिले में संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पर पहले ही उंगलियां उठती रही हैं। कई बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञापन हर तहसील में और भिंड जिले में दे चुके हैं, जहां कहा जाता है कि कोचिंग संचालक रैंक गारंटी जैसे भ्रमित दावे कर विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित किसी भी मापदंडों का पालन यह नहीं करते, इसलिए आयु संबंधित नियमों के साथ अग्निरोधक यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग व्यवस्था, टॉयलेट जैसी कोई भी सुरक्षा यह कोचिंग संचालक छात्रों के लिए नहीं रखते, कोई इंतजाम नहीं करते, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। और कुछ संचालक बिना रजिस्ट्रेशन की भी कोचिंग संचालित करते हैं। कोचिंग संचालक और विद्यार्थियों के हितों के संबंध में कई बार यह आवाज़ें उठ चुकी हैं, लेकिन अब भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में नगर पालिका, जिला शिक्षा अधिकारी के कर्मचारियों ने आज भिंड के कई मोहल्लों में कॉलोनियों में जाकर तल घरों की संघन चेकिंग की, जहां पाया गया कि छात्रों के लिए यह जगह उपयुक्त नहीं है। तभी कई कोचिंग संचालक की कोचिंगें सील्ड कर दी गईं, उन्हें खाली करा दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा भिंड जिले में हाउसिंग कॉलोनी एरिया में तल घर बने हैं। कई साड़ियों की दुकान है, रेडीमेड की दुकानें हैं, कई मेडिकल संचालक भी इसमें संचालित हैं। इन पर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, जिससे कोई आने वाले। आपने अभी एक दिन पहले देखा होगा कि लाहौर विधानसभा अंतर्गत उप तहसील आलमपुर के हल्का गंगेपुरा में पदस्थ पटवारी विजय प्रताप सिंह तोमर शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। नशे में धुत पटवारी को तभी एसडीएम लाहौर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उप तहसील आलमपुर के हल्का गंगेपुरा में यह पटवारी शराब पीकर आए थे। तभी ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन कर एसडीएम को बताया गया कि पटवारी के द्वारा शराब का नशा किया गया है एवं उक्त पटवारी नशे में धुत है। इसी स्थिति में है कि वो उठ और बैठ भी नहीं पा रहा और ना ही बोल पा रहा। सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम ने तत्काल नायब तहसीलदार रमाशंकर शर्मा को निर्देशित किया कि वह पटवारी की जानकारी लेकर तुरंत हमें प्रतिवेदन शीघ्र भेजें। और नायब तहसीलदार आलमपुर के द्वारा एसडीएम लाहौर विजय सिंह यादव को जानकारी प्रेषित की गई। संबंधित पटवारी के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई थी वह
सही है। पटवारी कार्यस्थल पर एवं शासकीय समय में नशे की हालत में पाया गया। तभी प्रतिवेदन के आधार पर पटवारी की गंभीर लापरवाही को देखते हुए लाहौर एसडीएम ने आचरण नियम 1965 के नियम 23A(B) के उल्लंघन के तहत पटवारी विजय प्रताप सिंह तोमर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ऐसे ही पटवारी शासन का नाम बदनाम करते हैं और रेवेन्यू का। ऐसे ही पटवारी हमेशा पकड़े जाते हैं, यह रिश्वतखोर होते हैं। ऐसे पटवारियों के वजह से जो काम करने वाले पटवारी हैं वो भी बदनाम होते हैं। एसडीएम लाहौर ने ठीक काम किया, इस पटवारी के खिलाफ इसे निलंबित कर दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर ऑक्सीजन जिंदा रखना चाहते हो तो हम सबको मिलकर अपनी ज़िंदगी में 2-4 पौधे लगाकर उन्हें बड़ा करने का निर्णय लेना चाहिए। तभी 5 जुलाई को थाना लाहौर में वृक्षारोपण हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में हुआ वृक्षारोपण। एसडीओपी लाहौर प्रवीण त्रिपाठी और एसडीओपी कार्यालय स्टाफ थाना प्रभारी लाहौर थाना स्टाफ ने लगाए फलदार और छायादार पौधे। आओ प्रगति को सजो कर रखें, हम पेड़ लगाएं, हरा भरा हम यह आसमान और ज़मीन रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को यह ठंडी छांव दे, ऑक्सीजन दे और पानी लाने का कार्य करें। हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर 2-4 पौधे लगाना चाहिए, उन्हें सींचना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए और उन्हें वृक्ष बनाना चाहिए। यह नहीं कि पौधा लगा दिया, फ़ोटो खिंचवा लिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक ऋण वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पोर्टल से 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं ऋण के लिए। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत व्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिंड ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में जिले के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 1 लाख से 50 लाख तक ऋण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिस पर 5% ब्याज अनुदान की पात्रता रहेगी। योजना अंतर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक भिंड जिले का मूल निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक आयकर दाता ना हो तथा केंद्र राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का उसने लाभ ना लिया हो, शासकीय अशासकीय सेवा में ना हो, आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो। योजना में इच्छुक एवं पात्र आवेदक पोर्टल से दिनांक 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना देखने को मिली। देहात थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया। 376, 363, 354, 3/4 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। यादव परिवार की बच्ची निवासी छोटी डेड़ी हाल जोशी नगर भिंड की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी बना है मुकेश यादव, दूसरा है बंटू बघेल व तीसरा गोलू यादव निवासी गढ़ छोटी डेड़ी हाल जोशी नगर भिंड। यह 3 तारीख की बात है। आरोपी बंटू बघेल का घर ग्राम मेहोनी की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी को बहला फुसलाकर अपने घर पर बुलाया। नाबालिग लड़की वहां चली गई, फिर उसके साथ छेड़छाड़ की एवं उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। बरसात का सीजन है और सड़क के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे कई रेत माफिया रेत को डाल देते हैं, जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। तभी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में शहर में जगह जगह एकत्रित अवैध रेत के डंपों पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में माइनिंग टीम ने जाकर मुआयना किया। उनके साथ राजस्व के कुछ पटवारी और आरआई भी साथ में थे। उन्होंने शहर के अलग अलग बाईपासों पर जाकर देखा तो वास्तव में इटावा रोड पर डंप थे। अलग अलग जगह भारौली तिराहे पर, लस्कर रोड पर, लाहौर रोड पर सड़क के किनारे कई रेत के डंप छोटे छोटे देखने को मिले। यही दुर्घटना को अंजाम देते हैं। तभी आज शहर में जगह जगह एकत्रित अवैध रेत के छोटे छोटे डंपों को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में माइनिंग टीम ने और आरआई ने कार्रवाई की। लेकिन भिंड जिले में वास्तव में सड़क के किनारे कई रेत आपको डले मिल जाएंगे। इसलिए माइनिंग विभाग को चाहिए कम से कम सड़क के किनारे जो छोटे छोटे डंप हैं उनको तो हटवा ही दे। जब भिंड कलेक्टर कोई संज्ञान लेते हैं, वो निर्देशित करते हैं, तब माइनिंग विभाग कुंभकर्ण की नींद जागता है, क्योंकि यह खनन माफिया से मिला रहता है। और भिंड में जितने भी खनिज कर्मचारी अधिकारी आए वो माला माल होकर चले गए, हमारी सिंध मैया का खून चूस कर ले गए। स्टेट हाईवे भिंड गोपालपुरा मार्ग पर रौन थाना अंतर्गत मेहदा पुल के पास एक स्विफ्ट गाड़ी और एक पिकअप गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि देख लो, पिकअप गाड़ी तो पलट ही गई और स्विफ्ट कार का आगे का पूरा बोनट क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ में उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको तुरंत जिला अस्पताल के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। मेहदा पुल के पास की यह घटना स्विफ्ट गाड़ी और पिकअप गाड़ी में आमने सामने हो गई भिड़ंत। बरसात का समय है, गाड़ी चलाना भी अब बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए सदा सुकारी सदा होशियारी की कहावत अपनाएं और बरसात के समय में ज़्यादा गाड़ियां ना भगाएं। मेहदा पुल पर जो स्विफ्ट गाड़ी में और लोडर वाहन में टक्कर हुई थी आमने सामने, उसमें 2 लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है दोनों लोग अयोध्या से लौट रहे थे और यह घायल हो गए स्विफ्ट गाड़ी में बैठे हुए थे मेहदा पुल पर, लेकिन टक्कर काफ़ी तेज थी। इनके सर में चोट आई है। यह दोनों लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यह दोनों लोग मेहदौली गांव के हैं और इनका नाम है अतुल शर्मा, दूसरे का नाम है मोनू शर्मा। यह अयोध्या से लौट रहे थे, मेहदौली जा रहे थे, मेहदौली के ही हैं। तभी मेहदा पुल के पास लोडिंग वाहन ने इनकी स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और अतुल शर्मा और मोनू शर्मा भी घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल भिंड में इलाज चल रहा है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत अपराधियों के हौसले बुलंद, जहां चाहो वहां फायरिंग कर देते हैं। शुक्रवार और शनिवार की देर रात्रि को कार सवार बदमाश वाटर बक्स बिजली घर के सामने आए। यह अज्ञात थे और इन्होंने हवाई फायरिंग कर दी।
बाटराबक्स सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आता है और बिजली घर के सामने कार में आए अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे वहां के लोग भयभीत हो गए। लेकिन तुरंत वहां के किसी गणमान्य नागरिक ने पुलिस को सूचना दी और यह खबर सुनते ही नवागत नगर पुलिस अधीक्षक यानी सीएसपी निरंजन सिंह राजपूत, सिटी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर, देहात थाना प्रभारी मुकेश साक, थानेदार शहजाद खान और भारी पुलिस बल सिटी कोतवाली का तुरंत बाटरबक्स बिजली घर के सामने पहुंचा और लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने इनके वीडियो बनाए। तभी नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे खंगालो, इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अपराधियों के फोटो आएंगे। तभी शनिवार को सुबह फिर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरे उन्होंने खंगाले। आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने तुरंत फायरिंग की खबर सुनते ही घटनास्थल का मुआयना किया और भारी पुलिस बल वहां मौजूद रहा। लोगों से बारीकी से जानकारी जुटा रहे हैं और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। आखिर यह कौन लोग थे जो बाटरबक्स बिजली घर के सामने फायरिंग कर गए और निकल गए। खैर, भारी पुलिस बल नगर पुलिस अधीक्षक के साथ दोनों थाना प्रभारी मौका स्थल पर